जो वह है ना गलत धंधा भी करती है। मुस्कान एक औरत है, मुस्कान उससे करवाती है, उसको हराम का खिलाती है उसको। मेरी बड़ी वाली लड़की कॉलेज जाती है दादर, तो उसको बोलता है कि तेरा गेम बजा दूंगा, तो ये डर के मारे वो सुबह अकेले जाते ना, डर के मारे मैंने उसको मेरी बहन के वहाँ छोड़ दी। कुछ ड्रग्स का काम करे तो पूरी बिल्डिंग सील हो जाएगी। बिल्कुल। फिर तो जो उनको बहन बोलता है, इस आदमी ने रेप की धमकी दी है। आप मुझे बताओ, ये रेप कर सकता है ये आदमी? कुरैशी है जिसने उसकी माँ को मारा है, जिसका खुद का मुंह फूटा हुआ है, उसका भाई आके डोंगरी से और गुंडे लाके नमाज पढ़ते हुए बीच रास्ते में रोक के और इसको मारा और हॉस्पिटल में एडमिट करा। मेरे घर में माँ बहन नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत हम लोगों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए कानून से। वो बम्बई से अपने भाई को बुलाते, वो आते यहाँ पे बदमाशी दिखाते और किसी को भी पीट पाट के चल देते। वो एक महिला जिसका नाम फराह खान है और उसके कारनामे क्या है वो आज उन्हीं बिल्डिंग के रहवासियों के जुबानी सुनिए। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या है मसला, क्या है सर? मसला ये है 2012 से वो बिल्डिंग उनके पास थी, तो बिल्डिंग की कामकाज संभाल रही थी। बिल्डिंग के का बिल्डर क्या ने नाम क्या थी उस महिला का? फराह खान। फराह खान। हाँ, वो पानी वानी छोड़ते थे, मतलब तो बिल्डर ने उनको दे दिया था कि आप पानी वानी छोड़ो, ज़रा संभालो बिल्डिंग को। तो वो जो मतलब ऐसा था कि मतलब हमारे को बीएमसी का पानी आने वाला था, तो वो हम लोगों ने मीटिंग करे, तो उसमें मीटिंग में जो पैसा निकाला था सर, तो उसके बाद में वो पैसा जो तो हम लोग को पूरा नहीं मिला, तो वो पैसा हम लोगों ने उनसे ले लिया वापस। तो 2000 हम लोगों ने 22 में, ये नहीं 2021 में मैंने हम लोगों ने उनसे पैसा वापसी लेके और अब सोसाइटी के अकाउंट में डाल दिया। अकाउंट में डालने के बाद में उन लोगों ने क्या, अभी सोसाइटी उनके हाथ में थी, तो वो ज़बरदस्ती नेग्रो लोग को, जो बांग्लादेशियों को मतलब रूम में रखते थे इधर भाड़ोती। हाँ, तो वो ज़रा स्कर्ट छोटी छोटी पहन के आते थे। हमारी बहन बच्चे लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता था, तो हमने ज़रा पुलिस में कंप्लेंट करके उन लोग को बाहर निकलवाए, समझे। तो उन लोगों ने हमारे से ठसन रखना चालू कर दिए, मतलब उनकी आमदनी बंद हो गई ना। बिल्कुल जी। अभी उनको 5000, रूम वाले को 3000 देने का और अपना 8000 7000 रूम का भाड़ा लेने का। काली कमाई ही कर रही थी। कमाई कर रही थी सर। सोसाइटी में ऐसा था कि मतलब कुछ भी हो तो उनको मतलब किसी का डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। वो बम्बई से अपने भाई को बुलाते, वो आते यहाँ पे बदमाशी दिखाते और किसी को भी पीट पाट के चल देते। वो आपको भी मारा? मेरे को भी मारा सर, मेरे पास फोटो से। और हाँ, मेरे को भी 2 बार वो मार चुके हैं। ये एनसी है मेरे पास, ये फ़ोटो भी है। हॉस्पिटल भेज दिए थे इनको। हाँ, इनको सीरियस हालत कर दिए थे इनकी मार के इनकी। अच्छा, वो यहाँ रहती कैसे थी? उसका खुद का घर था? नहीं, मेरी ननन का घर है। मैं रिहाना खान बोल रही हूँ, वो मेरी देवरानी है। एक्चुअली क्या है ना, उसके हाथ में यानी सब हम लोग ने मिलके उसको चेयरमैन वो सब बनाए, सिक्योरिटी वगैरह। तो ये शादा बाद में आया जब वो बिल्डिंग की हालत एकदम खराब हो गई। आप देखना बिल्डिंग को भी रिकॉर्डिंग करो तो क्या हुआ मालूम, 2 साल से उसके पीछे ठसन रखी है। अब उसको हम सब मिलके हटाए। अब इससे बिल्डिंग का भी रिपेयरिंग का करा, जो 15 हज़ार रुपये हम लोग पानी का सब्जी ने भरे, वो भी पैसे दिए, उसमें भी घपला हुआ। और नेगरू को लाके रखने का, और जैसा ऑनर को बोलने का भाई मैं ही दूंगी, मैं ही भाड़े पे रखूँगी। और मुद्दा ये है कि देखो, एक मुद्दा और ये है, जो बच्चे बोलते हैं रेप करे। अरे रेप किसको बोलते हैं मालूम है? जो जिसके घर पूछो जिसके साथ रेप हुआ है। हाँ बिल्कुल। और जिसकी माँ बाप से पूछो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम ऐसे बोलोगे? तुम गलत का साथ क्यों दे रहे? अपनी माँ की बात क्यों सुन रहे भाई? तुम जाके हॉस्पिटल में लेट गए, ये भाई क्या है? हार्ट का किसको तकलीफ है? तुम आदमी के ऊपर क्यों आ रहे हो? आदमी जात नहीं है क्या? पानी का है 4 डब्बे। एक चीज बस जानना है कि फराह खान जो है वो किस तरह का कामकाज क्या रहता है उसका? अरे बाबा, इसका कामकाज ये क्या, भाड़े पे देना, मेंटेनेंस वगैरह जो है वो तुम गफले करना। इनसे इसका घर था, पहले मेरी ननन हयाती में थी तो वो पैसा भेजती थी, अब ऑफ हो गई तो अब पैसे आमदनी बंद हो गया। तो अभी ये है भाई, नेगरू को लाना क्यों ला रहे? नेगरू को भाई बाल बच्चे वाले बिल्कुल क्यों आए? हमारे यहाँ बांग्लादेशी रहे, हमारे यहाँ नेग्रो रहे, ये तो गलत होगा। गलत है ना। हाँ, अगर कुछ ड्रग्स का काम करे तो पूरी बिल्डिंग सील हो जाएगी। बिल्कुल। फिर तुम क्या करते हैं? जो भाड़ूती देंगे ना उसको, जो ऑनर रहेगा ना उसको 2000 देते। मेरा खुद का दी थी नेगरू को घर, मैंने खुद बोली नहीं चाहिए अभी 2000, और उससे लेती थी 3500-4000 रुपये। आप लोग उनसे परेशान थे पूरे?
हम लोग परेशान थे, मतलब वो भी करते थे घर का, मतलब दलाली भी लेते थे। वो ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है फराह खान का? आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार है? हम लोग के साथ तो जैसे आते थे तो बस वो करते थे, फिर बाद में एकदम उस बिल्डिंग में रहने वाले आप हैं, रहते हैं कि आप बताइए किस तरह का उसका बिहेव था? गुंडागिरी बहुत करती है, आते जाते उसका आदमी बैठ जाता है, सिगरेट पीता है, दम मारता है और फिर आते जाते लड़कियों को छेड़ता है। मेरी लड़की लोग को धमकी दिया। 2000 मेरे आदमी से झगड़ा हुआ, ये शादाब कुरैशी, मैं उनकी वाइफ हूँ। तो झगड़ा हुआ तो मेरी बड़ी वाली लड़की कॉलेज जाती है दादर, तो उसको बोलता है कि तेरा गेम बजा दूंगा। तो ये डर के मारे, वो सुबह अकेले जाते ना, डर के मारे मैंने उसको मेरी बहन के वहाँ छोड़ दी। अब मेरी छोटी वाली लड़की डिवाइन स्कूल में पढ़ती है, तो उसके पीछे पड़ा है वो। उसका नाम क्या है उसके फराह खान के हस्बैंड का? का नाम है इब्राहिम खान और उसके दामाद का नाम है राशिद। ये दोनों मुझे धमकी देते हैं, मुझे बोलते हैं कि तेरे आदमी को बोले तड़ी पार करा दूंगा। उसका भाई जो फिरोज खान है, वो मुझे धमकी देता है, बोले कि तेरे आदमी को बोले तड़ी पार करा दूंगा बोले। अब नया क्या मसला किया है उसने? सर अभी नया मसला ये है कि ये जो बिल्डिंग में जब है नहीं इस तरह की, तो ये मेरे नंदोई हैं, शादाब कुरैशी है ना, वो मेरे नंदोई हैं और सेक्रेटरी का काम करते हैं। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग वाले इनसे खुश हैं। बिल्डिंग वाले पूरे खुश हैं बिल्डिंग वाले, और सब यही चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग अच्छे से रिपेयरिंग हो, पानी अच्छा रहे और हम लोग अच्छा सोसाइटी से में रहें। और साहब मैं यहाँ पे जो लड़कियाँ, जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, वो है ना गलत धंधा भी करती है। मुस्कान एक औरत है, मुस्कान उससे करवाती है, उसको हराम का खिलाती है उसको, और उसको अपने पास रखती भी है। अब मसला ये है कि ये काम कर रहे हैं ना, तो मेंटेनेंस का पैसा इनके पास जाता है, तो वो ये चाहती है कि जो सूरत से वो ये बिल्डिंग छोड़ के भाग जाए। हमारा अपना खुद का घर है, मेरा बेटा है, स्कूल जाता है। अभी 6 महीने पहले मेरे घर में घुस के मेरे बेटे को मारे। मैंने सबके सामने माफ़ी भी मांगी। आप जाने तो 2-3 जने गवाह भी हैं, मैं आपको गवाही दिला। एक सोसाइटी में रहते तो ऊंच नीच होती है। हाँ, तो उसका आदमी अभी हर वक्त, अभी भी हर 12:30 बजे के टाइम पे मेरे बेटे की स्कूल छूटती है, मेरा पीछा करता है और मुझसे बोलता है कि तुझे हटा दूंगा यहाँ से। अच्छा जी। और उस बिल्डिंग के कोई रहे, आप वहाँ रहते हैं क्या? उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ। क्या सच में इस तरह की हरकतें कर रहा है? तो करती है ऐसा ही, वो शुरू से ऐसे। मेरे आदमी के भी एक बार मारने के लिए गुंडा बुलाई थी। अच्छा। हाँ। आपके आदमी का नाम क्या है? मेरे आदमी का नाम अवधेश सिंह नाम है, अभी वो है नहीं। वाकई ये हैरत अंगेज करने वाली कारनामा है वो फराह खान और उसके पति इब्राहिम का। ये क्योंकि यहाँ सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू बहनें भी है, और ये सब चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है भारतीयता वो बची रहे और हम सब अच्छे से रहें। लेकिन इस तरह का कारनामा और पुलिस चुप, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? देखिए सर, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद आसिफ है जी। और जैसा कि ये मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी बात करूँगा, बिल्कुल पूरा मसला बता देता हूँ। इसमें जो झगड़ा शुरू हुआ है वो ओहदे को लेकर हुआ है, पर्सनल झगड़ा नहीं है। शादाब कुरैशी का फरद खान से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। इसमें बिल्डिंग को लेकर झगड़ा हुआ है। बिल्डिंग के आधे से ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हैं, आप चारों तरफ कैमरा घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुछ लोग अभी नहीं आए, शर्म की वजह से वो लोग नहीं आना चाहते, तो आप बिल्डिंग में तहकीक करें। ये जब अध्यक्ष के पद पर थी, इन्होंने बिल्डिंग में बहुत घोटाला किया। इनका कारोबार ही बिल्डिंग की सोसाइटी थी, इसके अलावा इनका कोई करने खाने वाला नहीं है। इनके आदमी कोई काम नहीं करते, इनकी कोई जॉब नहीं है, और इनका काम था नेग्रो लोगों को रखना और उनसे भाड़े डबल लेना, सिंगल भाड़ा ऑनर को देना और आधा भाड़ा खुद रख के अपना घर चलाना। जब इन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, शादाब कुरैशी ने, पुलिस चौकी से नोटिस आया था, सबको आया, आपको मालूम है कि नेग्रो को, बांग्लादेशियों को बिल्डिंग से निकालो। तो ये कार्रवाई पुलिस के हित में जब ये शादाब कुरैशी ने की और अपनी बिल्डिंग से नेग्रो को निकालना शुरू किया, तो फरद खान ने उस वक्त इनसे जो है ठशन ले ली और उसी वक्त से ये झगड़ा शुरू हुआ। फिर बिल्डिंग के कुछ लोगों ने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए, इसका रूम अपना नहीं है, ये मेंटेनेंस नहीं देती है, और उसके बाद ये बिल्डिंग वालों से भाड़ा डबल लेती है, नेग्रो को रखती है, गलत लोगों को रखती है, पानी भी ज़बरदस्ती लेती है। और सर, एक फैमिली को अगर 4 आदमी या 5 आदमी है तो कितने डब्बे पानी पीने का रोज़ लगना चाहिए भाई? 20 लीटर के 2 डब्बे, 3 डब्बे, मैं बोलता हूँ 4 डब्बे, 80 लीटर पानी पी रहा है। 20-20 डब्बे पानी भरेंगे, नाइंसाफ़ी है या नहीं है? बिल्डिंग की टाकी में पानी नहीं जा रहा। जो लेटेस्ट झगड़ा हुआ है, मैं वो वीडियो आपको बताता हूँ, वो मेरे मोबाइल में भी वीडियो है, वो इन लोगों के मोबाइल में भी वीडियो है। वो बोली है कि मेरी माँ को इतना मारा है कि मार के जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पूरी वीडियो लेटेस्ट की मेरे पास 4 मिनट की है। ये बंदा शादाब कुरैशी है जिसने उसकी माँ को मारा है।
जिसका खुद का मुंह फूटा हुआ है, उसका भाई आके डोंगरी से और गुंडे लाके नमाज पढ़ते हुए बीच रास्ते में रोक के और इसको मारा और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया बम्बई से। और उसने धमकी उस वक्त क्या दी, मैं डोंगरी का हूँ और मैं देख लूँगा, बोले मैं सबको एक एक करके देख लूँगा। मेरे खिलाफ खुद वो आर्ट उन लोगों का कुछ फुटेज है जिन लोगों ने मारा था, उसका कुछ है? हाँ, जब का उस वक्त का फोटो शायद मोबाइलों में होगा किसी के पास, देखो ज़रा अगर होगा तो। लेकिन लेटेस्ट की जो वीडियो झगड़ा हुआ है वो पानी के ऊपर हुआ, कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। ये सर पूरी सोसाइटी का मसला है। ये बुढ़ा आदमी है जो उनकी बेटी को बेटी बोलता है, जो उनको बहन बोलता है। इस आदमी ने रेप की धमकी दी है। आप मुझे बताओ, ये रेप कर सकता है? ये आदमी है, ये आदमी रेप कर सकता है? वो आदमी किधर गए? ये आदमी रेप कर सकता है? जो हार्ट का मरीज है, अभी उसका लेटेस्ट ये मेरी सबूत है। ये मेरा भी 1 महीना मुझसे तो बात भी करने नहीं हो रहा है। ये मैं नदीम कुरैशी हूँ और ये मेरा अभी 1 महीने पहले एंजियोग्राफी रिपोर्ट है। देखो और देखो हार्ट भी का है, हार्ट का भी है। ये आदमी क्या, ये आदमी कुछ कर सकता है क्या? मेरे पास झूठा आरोप लगाए, मैं रेप कर सकता हूँ क्या? मैं रेप करने वाला इंसान लगूँ? मेरे घर में माँ बहन नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत हम लोगों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए कानून से, और मैं जानता हूँ मुझे कानून से इंसाफ मिलेगा। मुझे ये पुलिस क्या, पुलिस सपोर्ट कर रही है आप लोगों को? पुलिस सपोर्ट करती है। पुलिस अच्छा है सर, पुलिस वाले सुनते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। वो देखते हैं कि अगर आदमी जो कोई गलत है तो वो बिठाते हैं, समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि फरद खान की नहीं सुन रही या हमारी नहीं सुन रही, पुलिस दोनों की सुनती है। और उसके बाद पुलिस कहती है कि भाई तुम आपस के लोग और रोज़ एक दूसरे का चेहरा देखना है, तो जब आपस में रहना है तो झगड़ा किस बात का, सुलह कर लो। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ नाजायज़ पुलिस कर रही है और हमारा साथ दे रही है। दोनों की सपोर्ट पुलिस करती है, दोनों के हित में बात करती है। और अगर कार्रवाई जितनी हुई है, दोनों पर बराबर हुई है। एक के साथ भी पुलिस ने या पुलिस प्रशासन ने ऊंच नीच नहीं किया। यह पुलिस पर गलत आरोप है। सुना आपने जिस तरह से यहाँ पूरा बिल्डिंग के रहवासियों ने कहा, और साथ में मौलाना जो एक समाज के एक पंच की तरह उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से मामले उजागर किए। हम चाहेंगे आगे अगली वीडियो में वो सारी कहानी दिखाएंगे फराह खान और इब्राहिम खान के बारे में, क्योंकि अब ये मामला जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर अपने बिल्डिंग से निगरों और बांग्लादेशियों को भगा दो और जो बिल्डिंग की कमेटी की जो पैसे हैं उसका उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने लगे, तो सारे बिल्डिंग वाले विरोध में तो खड़े होंगे ही। तो क्या उसके कारण किसी को मारा जाए, किसी के बहू बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और किसी पुरुष को, ऐसे पुरुष को जो हार्ट के मरीज हैं उनको बलात्कारी बना दिया जाए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।